हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित का अध्याय 1.1 का 14वें नंबर सवाल। इससे पहले जितने भी सवाल हैं सभी सवाल का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। 14वें नंबर सवाल में है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में जो संबंध दे रखा है आर इक्वल L1 और L2, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि L1 समांतर है L2 के, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। एक तो यहाँ तक प्रश्न हो गया और दूसरा भाग है यहाँ पे कि रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पहला भाग को हल कर लेते हैं और यहाँ से दूसरा भाग है तो इसको हम लोग बाद में हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध का मतलब क्या होगा, जो संबंध दे रखा है यहाँ पे संबंध क्या है देख लीजिए, आर इक्वल संबंध दे रखा है, हल करके यहाँ पे लिखेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आर इक्वल जो संबंध दे रखा है, क्या दे रखा है, L1 तथा L2, और कहा क्या जा रहा है यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, क्या करना है, ध्यान देना है। और यहाँ पे कह रहा है चूंकि L1 समांतर है, ऊपर में देखिए प्रश्न में बताया जा रहा है समांतर है L2 के। ठीक है, ये हो गया संबंध। और यहाँ पे है कि R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। तो उससे पहले हम आपको समझा देते हैं क्या, ये जो संबंध दे रखा है स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। तो आपको सभी सवाल में मैं आपको क्या बताता हूं, इसके लिए स्वतुल्य के लिए आप लोग क्या जानते हैं, सेम, स्वयं के बराबर होना चाहिए। ए से संबंध रखेगा, ए स्वयं से संबंध रखेगा, मतलब ए से ही संबंध रखेगा। इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और सममित के लिए क्या जानते हैं, ए बी से संबंध रख रहा है तो मतलब है कि बी ए को भी संबंध रखना होगा, बी को ए से संबंध रखना होगा। तो इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा, सममित भी होगा, सममित होगा। और संक्रामक के लिए आप लोग क्या जानते हैं देख लीजिए, संक्रामक के लिए क्या जानते हैं, ए बी और बी सी, क्या बी सी संबंध रख रहा आर से, तो ए सी को भी संबंध रखना होगा, मतलब ए बिलोंग टू आर, ए और सी को भी संबंध रखना होगा। बिल्कुल ये चीज समझ जाते हैं। ये क्या हो गया, स्वतुल्य के लिए हो गया। मैंने बहुत बार ये चीज को समझाया, स्वतुल्य के लिए ये जो है सममित के लिए और नीचे वाला जो है संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या होता है, ए बी से संबंध रखता है और बी सी से संबंध रखेगा, तो ए और सी को भी संबंध रखना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो आइए इस तीनों कंडीशन को हम देख लेते हैं, ये जो संबंध दे रखा क्या फॉलो कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम लोग सममित के स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए बिल्कुल इजी है। स्वतुल्य के लिए स्वयं से स्वयं को मतलब संबंध रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्वतुल्य के लिए लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक, बिल्कुल जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, प्रत्येक L1 और L2 बिलोंग टू R, क्योंकि स्वयं को स्वयं से संबंध रखेगा। क्यों, L1 जो है L2 के समांतर है, इसका मतलब क्या है, L1 जितना है उतना ही L2 है, तो इसका मतलब क्या है, स्वयं से स्वयं संबंध रख रहा है। इसलिए लिखेंगे L1 और L2 बिलोंग टू R। ठीक है, R से संबंध रख रहा है, इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य है, बिल्कुल स्वतुल्य है, लिख देंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, सममित के लिए समझ लेते हैं। सममित में क्या है कंडीशन, सममित में है, लिखेंगे यहाँ पर देखिए L1 संबंध रख रहा है L2 से, बिलोंग टू R, मतलब L समानांतर है, L1 समानांतर है L2 के, मतलब ये जितना है उतना L2 भी है, तो दोनों बराबर ही है ना। तो इसका मतलब ये से भी तो हम लोग लिख सकते हैं L2 समानांतर होगा किसके, L1 के, बिलोंग टू R, मतलब
इस ये इससे संबंध रख रहा है तो ये भी इससे बस संबंध रखेगा, जितना L1 है उतना L2 है, तो यहाँ पे L2 जितना है L1 उतना है, तो संबंध रखेगा R से, तो बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, सम्मित भी है। दो कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया, स्वतुल्य और सम्मित। नेक्स्ट आते हैं संक्रामक के लिए। बिल्कुल इजी वे में समझिए संक्रामक के लिए। तो यहाँ देखते हैं, यदि लिखेंगे L1 संबंध रख रहा है L2 से, तो L2 भी किससे संबंध रखेगा, L3 से, बिलोंग टू R। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जितना L1 है उतना L2 है, तो L2 जितना है L3 है, तो मतलब ये बात वही होता है, ये स्वयं के बराबर है। L1 जितना है L2 भी उतना है, तो मतलब L2 जितना है तो L3 भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे L1 और L3 समानांतर है, L1 समानांतर है L3 के, तो L1 L3 बिलोंग टू R। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है, संक्रामक है। ठीक है, तो ये संबंध स्वतुल्य क्या है, तुल्यता है। क्लियर हो गया, यहीं तक आप लोग को लिखना था। और नेक्स्ट इसका ही पार्ट है, देख लिया जाए ध्यान से, आप लोग देखिए, कह रहा है यदि रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आप लोग नीचे आइए, आप लोग को समझाते हैं कह क्या रहा है। जो वहाँ पे दे रखा है, रेखा जो दे रखा है द्वितीय भाग में सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट इसी का। तो रेखा जो दे रखा है, क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। आपने 11th कक्षा में पढ़ा स्लोप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे m इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इससे यहाँ पे देखिए, अगर ये क्या कह रहा है, संबंधित समस्त रेखा समुच्चय ज्ञात करें, जितना ये होगा उतना ही यहाँ पे एक दूसरा लिख देते हैं, 2x प्लस 3 लिखते, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, y इक्वल 2x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, जितना ये है उतना ही ये होगा। ठीक है, दर्शा रहा है। और 2x प्लस 5 6 जो भी लिखना है लिख सकते हैं, इसके बराबर ही होगा। अंत में आप लोग को लिख देना, क्योंकि ये जितना उतना ही ये होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ अंक को बदल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, समानांतर ही होगा। ये रेखा जितना होगा, मान लिया जाए आप 4 रेखा लिख दिए, L1 जितना है उतना L2 होगा और L3 भी होगा, L4 भी होगा। तो ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है बाद में, यहाँ y इक्वल 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाएं इसके y इक्वल 2x प्लस c। ठीक है, इस पे कोई भी नंबर हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, क्योंकि L1 L2 L3 L4 जो है बराबर है, तो इसलिए लिख दिए y इक्वल 2x प्लस c के रूप में होगा। यही हो गया आप लोग का आंसर। तो बिल्कुल आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, और हाँ सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर दो, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, और हाँ मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल मैथ की टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगर तब फिर भी आप लोग को किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ होगा इस सवाल को समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भाई सर मुझे प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका सोल्यूशन लाएंगे।